नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नसेड्स दैट आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बिकॉज वी हैव कवर्ड द ऑटोकॉइड्स, वी हैव कवर्ड द हिस्टामिन, वी हैव कवर्ड द सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स, हमने सारी चीजें कवर आउट कर दी है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि नसेड्स, बेसिकली नसेड्स आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। सबसे पहले एक टर्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जिसका नाम है अनाल्जेसिया या अनाल्जेसिक्स। ठीक है, अनाल्जेसिक्स या सिंपल भाषा में बोलूं, रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो पेन किलर्स। ठीक है, पेन किलर्स। आपकी बॉडी में पेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फंक्शन है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पेन परसेप्शन से रिलेटेड सारी चीजें करी थी, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन से रिलेटेड। तो वही सब इन्वॉल्व है आपकी बॉडी में पेन प्रोडक्शन के लिए। पेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर है आपकी किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को क्लासिफाई या आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि सिम्टोमेटिक कंडीशंस में पेन सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है कि आप जो पेन किलर्स दे रहे हो वो किस तरीके की है। पेन किलर्स हमेशा दो टाइप से होती है। ठीक है, दो मेजर टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो मेजर टाइप रहेगा वो रहेगा नारकोटिक। नारकोटिक नारकोटिक में बेसिकली वो पेन किलर या वो अनाल्जेसिक ड्रग्स आएगी जो आप किसी भी एक रॉ फॉर्म से ले रहे हो और दे हैव एन एडिक्टिव नेचर। अब मैं सिंपल सी बात बोलूं कि नारकोटिक एनाल्जेसिक्स का एक एडिक्टिव नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? एक एडिक्टिव नेचर होगा। जैसे फेंटेनिल, रेमिफेंटेनिल, ओपियम, ये सारे आपकी नारकोटिक नेचर की होगी, ड्रग एडिक्शन कॉज कर सकती है। ये ट्रामाडोल हो गई, ये सारी आपकी ओपियड एनाल्जेसिक्स हो जाती है। वहीं पे आ जाती है नॉन नारकोटिक को, दूसरी आ जाती है आपके पास नॉन नारकोटिक। नॉन नार्कोटिक ऐसी है जिनका एक तरीके से ड्रग एडिक्टिव एक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब नॉन एडिक्टिव नेचर की है। किस तरीके की नेचर की है? नॉन एडिक्टिव नेचर। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको क्लियर आउट हो गया होगा आई गेस। तो हमारे पास जो नसेड्स है बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ये सारी आपकी नॉन नार्कोटिक अनाल्जेसिक्स हो जाती है। किस तरीके की आ जाती है? नॉन नार्कोटिक अनाल्जेसिक्स हो जाती है ये सारी। जो भी आपके पास नसेड्स होगी इनके पास तीन से चार इंपॉर्टेंट एक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो एक्शन हो गया आपका एनाल्जेसिया का, मतलब पेन को रिलीव करने में मदद करेगी, एनाल्जेसिक एक्शन देखने को मिलता है। दूसरा हो गया एंटी इन्फ्लामेशन, मतलब कि इन्फ्लामेशन को कम करने में, इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को रोकने में, स्लो डाउन करने में मदद करेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको एक्शन देखने को मिलता है एंटी पायरेटिक एक्शन। एंटी पायरेटिक एक्शन मींस आपकी बॉडी में जो फीवर की कंडीशन है, टेम्परेचर राइजिंग कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन को स्लो डाउन करना। और साथ के साथ कई ड्रग्स आपकी एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, यहाँ पे एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो आपके पास ये जो तीन मेजर एक्टिविटीज है यहाँ पे, ये जो तीन है ये तो आपकी मेजर एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, हर एक मैक्सिमम केसेस में सारी नसेड्स ये एक्टिविटीज आपको देगी। सारी नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी अनाल्जेसिक ड्रग की, तो उसमें बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल ड्रग की, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की, तो अनाल्जेसिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पैरेटिक एक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इतनी चीज हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू दी नसेड्स क्लियर आउट हो गई होगी। अब नसेड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की नसेड्स किस तरीके से अपना एक्शन देती है। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के कंसेप्ट को यहाँ पे रिवाइज आउट करना होगा। ठीक है, तो उसको रिवाइज आउट कर लेते हैं। हमारे पास जब भी एक सेल इंजरी होती है, किसी भी तरीके की सेल इंजरी हुई, उस सेल इंजरी की वजह से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड रिलीज होते हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड रिलीज होते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं। They break down in the presence of phospholipase A2 enzyme and they produce arachidonic acid. They produce arachidonic एसिड। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। एराकिडोनिक एसिड फर्दर दो पाथवेज में जाता है। ठीक है, वन पाथवे इज कॉल्ड एज कॉक्स पाथवे एंड अदर पाथवे इज कॉल्ड एज
लॉक्स पाथवे। कॉक्स पाथवे से आपकी प्रोडक्शन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की और थ्रोम्बोक्सिन्स की, और लॉक्स पाथवे से प्रोडक्शन होती है आपकी ल्यूकोट्रीन्स की। ठीक है, ल्यूकोट्रीन्स की प्रोडक्शन होती है। कॉक्स एंजाइम अगर हम बात करें, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंड लाइपो ऑक्सीजनेज। कॉक्स एंजाइम तीन टाइप की होती है, कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3। कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3। कॉक्स 1 आपकी बॉडी की हेमोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने में मदद करता है। वहीं पे जो कॉक्स 2 एंजाइम रहती है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन हो रही है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन योर बॉडी, बट इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन। और कॉक्स 3 एंजाइम एक न्यूअर एंजाइम है जो पेन परसेप्शन में रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, नसेड्स, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नसेड्स की। नसेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। इट कैन आइदर बी कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3। ठीक है, वो हम फर्दर देखेंगे किस तरीके से होगा। ठीक है, कॉक्स 1 भी हो सकती है, कॉक्स 2 भी हो सकती है, कॉक्स 3 भी हो सकती है। वो ड्रग पे डिपेंड करेगा किस टाइप की ड्रग है। ठीक है, वो आगे फर्दर लेक्चर में कवर आउट करेंगे। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो आप बोलोगे इट मेनली इनहिबिट्स कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। ठीक है, सिर्फ एक दो ड्रग्स ऐसी है जो लॉक्स को इनहिबिट करती है, लेकिन जो मेजर एक्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पे कॉक्स के ऊपर रहेगा, साइक्लोऑक्सीजनेस पे। इट कैन आइदर बी कॉक्स 1, मतलब कॉक्स 1 को भी कर सकती है, कॉक्स 2 को भी कर सकती है, और कॉक्स 3 को भी कर सकती है। इट कैन बी एनी ऑफ दीज ड्रग्स। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी ड्रग हो सकती है कि वो कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करे, 2 को भी, 3 को भी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर आउट हो गई होगी। नॉन नार्कोटिक है, मतलब सीएनएस पे एडिक्टिव एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है। एक्शन जो होते हैं एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक और एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन देखने को मिलते हैं। और साथ के साथ जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो इन्वॉल्व रहता है किसमें, कॉक्स की इनहिबिशन के लिए। कॉक्स की इनहिबिशन से क्या क्या मतलब है कि यहाँ पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पेन एंड परसेप्शंस इन योर बॉडी। पेन परसेप्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन, पायरेटिक एक्टिविटी, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है बाय इनहिबिटिंग दी कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे। सो आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब देखते हैं हम बेसिकली ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने सारी चीजें देख ली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज, जनरल इंट्रोडक्शन, हमने सारी चीजें क्लियर आउट कर ली है। अब नाउ वी हैव टू क्लियर आउट अबाउट दीज ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स के रिलेटेड क्लासिफिकेशन एंड क्लियरिटी हमें करनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास ड्रग क्लासिफिकेशन आ जाती है। जो ड्रग क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। जो आपके पास नशेड़ी ड्रग्स है, दे आर इन्वॉल्व इन, they are classified into, basically they are classified into three major categories। ठीक है, कितनी कैटेगरीज हो जाएगी यहाँ पे, we have three major categories, 1, 2 and 3। we also have a fourth category, उसको हम अलग से एक्सप्लेन आउट करेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहली जो आपके पास क्लास आ जाती है वो होगी नॉन सिलेक्टिव की। किसकी, नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब यहाँ पे हम बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस, बेसिकली इनहिबिशन किसकी कर रहे हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस की, कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3। तो ये तीन एंजाइम्स हैं जिनकी इनहिबिशन हो रही है हमारे पास। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि ये जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है या नसेड्स जो भी है ये आपके पास, दे कैन इनहिबिट एनी ऑफ दीज एंजाइम, मतलब कॉक्स 1 को भी कर सकती है, 2 को भी और 3 को भी, किसी को भी कर सकती है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ ये कॉक्स 1 को ही करेगी या कॉक्स 2 1 को करेगी 2 को नहीं करेगी। इस तरीके नॉन सिलेक्टिव नेचर की है। किस तरीके की है, नॉन सिलेक्टिव नेचर की है। इसमें और प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। सबसे पहले इन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल नसेड्स। ठीक है, कन्वेंशनल नसेड्स बोला जाता है इन्हें, बिकॉज दे आर फर्स्टली क्लासिफाइड एंड दे आर वाइडली यूज्ड एंड दे आर नॉर्मली यूज्ड। ठीक है, कैसे नॉर्मली यूज्ड उसको भी हम क्लियर आउट करेंगे। तो इनमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती है। सबसे पहली जो ड्रग है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, दैट इज एस्पिरिन। दैट इज एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन इट इज एन टाइप ऑफ नॉन सिलेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ड्रग आ जाती है यहाँ पे प्रोफिन। अब नेक्स्ट आ जाती है आइब्यूप्रोफिन। आइब्यूप्रोफिन भी आपने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है, छोटे बच्चों को कई बार दे दी जाती है ये आइब्यूप्रोफिन। नेप्रोक्सेन, ठीक है, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफिन, कीटोप्रोफिन एंड फ्लूबीप्रोफिन। ठीक है, फ्लूबीप्रोफिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन एन इन एन इन एन इन एन। तो ये आपके पास ये ड्रग्स आ गई। और कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, ये इनको मैं क्लासिफाई करके क्यों लिख रहा हूँ वो आगे आपको बताऊंगा, पहले मैं ड्रग्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पिरोक्सीकैम एंड टिनॉक्सीकैम। पिरोक्सीकैम एंड टाइनॉक्सीकैम और टीनॉक्सीकैम। ठीक है, ऑक्सीकैम, टीन ऑक्सीकैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैम, कैम, आई कैम, आई कैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली एंडोमेथासीन। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे एंडोमेथासीन एंड कीटोरोलैक, कीटोरोलैक। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीब्यूटाजोन। अब मैंने इनको क्लासिफाई करके क्यों लिखा, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो आपके पास नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स जो नॉन सेलेक्टिव नेचर की है, इन सबको ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर्स, ठीक है, केमिस्ट्री के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे एस्पिरिन ये एक सैलिसिलेट ड्रग है, कि किस तरीके की है, एक सैलिसिलेट ड्रग है। ठीक है, सैलिसिलेट एसिड प्रिकर्सर्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आइब्यूप्रोफेन, नेक्स्ट नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, ये सारी जो ड्रग्स है ये प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव्स है। कौन से है, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव ड्रग्स आ जाती है। पिरोक्सीकैम, टेनॉक्सीकैम, दीज आर इनोलिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, इनोलिक डेरिवेटिव्स हो गई ये सारी। नेक्स्ट आपके पास है एंडोमेथासिन, दीज आर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। एंडोमेथासिन, कीटोरोलैक, दीज आर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है आपके पास फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीब्यूटाजोन, दे आर पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या है ये, जैसे पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, तो इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया है। तो ये आपके पास कुछ ड्रग्स आ गई नॉन सिलेक्टिव में, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। ठीक है, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, नॉन सिलेक्टिव में हर एक ड्रग में आपको एन जरूर दिखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि एस्पिरिन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, फ्लूवीप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ठीक है, टिनॉक्सी, पिरोक्सीकैम, टिनॉक्सीकैम, इनोलिक एसिड, ठीक है, और एंडोमेथासिन, केटोरोलैक, फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीब्यूटाजोन। तो आपको ऑलमोस्ट हर एक ड्रग में आपको देखने को मिलेगा एन जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स पे। किस पे, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स मतलब, प्रेफरेंशियल का मतलब ये है कि इनका जो मेजर एक्शन होगा वो कॉक्स 2 पे होगा। ठीक है, कॉक्स 2 पे अपना ये प्रेफर्ड एक्शन दिखाएगी, बट दे आर स्टिल हैविंग द एक्टिविटी फॉर ब्लॉकिंग द कॉक्स 1 एंजाइम। मतलब कि इनका 1 प्लस 2 दोनों पे एक्शन होगा, बट प्रेफर्ड एक्शन ये हमेशा सेकंड पे दिखाएगी, कॉक्स 2 पे, इसलिए इन्हें प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 बोला। कैसा बोला इन्हें, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में हमारे पास कुछ ही ड्रग्स आ जाती है, जिसमें से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है नेमेसुलाइड, नेमेसुलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लोफेनाक, डिक्लोफेनाक सोडियम, डिक्लोफेनाक पोटेशियम, इट इज आल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ मसल पेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसिलोफेनाक, इसी की क्लास है एसिलोफेनाक, एंड आल्सो वी हैव इटोडोलैक, वी हैव एटोडोलैक।
लाख। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसी एसी एसी, सारी ड्रग में आपको एसी देखने को मिलेगा, ठीक है। और निमेसोलाइड एक आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये कुछ प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स आ जाती है। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 का मतलब कि they have the activity of preferably blocking the COX-2 enzyme, but also they can block the COX-1 enzyme. Last आपके पास यहाँ पे आ जाती है only COX-2 inhibitors, means they are selectively COX-2 inhibitors. Selective COX-2 inhibitors means कि ये सिर्फ और सिर्फ COX-2 एंजाइम को ही इनहिबिट करेंगे। किसे इनहिबिट करेंगे? COX-2 एंजाइम को ही इनहिबिट करेंगे और किसी एंजाइम पे इनका कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और जितनी भी आपकी सिलेक्टिव COX-2 है उनको याद करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके पास, ठीक है। क्या ट्रिक है मैं आपको वो बता देता हूँ। ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि जितनी भी आपकी सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स है उनके लास्ट में लगेगा कॉक्सिब। क्या लगेगा? कॉक्सिब, ठीक है, कॉक्सिब लगेगा। अब कैसे याद करना है? मान लो क्वेश्चन आ गया और ऑप्शंस में आपके पास है कुछ ऐसी ड्रग्स है, आपने वहां पे क्वेश्चन पूछा है कि सिलेक्टिव COX-2 कौन सी है, तो आपने देखना है कॉक्सिब किसके पीछे है। और कॉक्सिब में भी कैसे? कॉक्स और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी कौन सी पोजीशन पे होता है? ए बी मींस सेकंड। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? COX-2 इनहिबिटर्स। और ड्रग कौन कौन सी आ गई? जैसे सेफेकॉक्सिब। कौन सी आ गई आपके पास? सेफेकॉक्सिब। और कौन सी आ गई हमारे पास? पैरेकॉक्सिब। कौन सी आ गई? पैरेकॉक्सिब। एंड ऑल्सो वी हैव दी ड्रोफेकॉक्सिब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है आपके पास दैट इनहिबिट्स ओनली दी COX-2 एंजाइम। इसलिए इसको आपने हमेशा याद रखना है। यू शुड नेवर नेवर एवर, इनको कभी भी मत भूलना। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, कभी मत भूलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो।